अध्याय 7 भाग 2 दिव्यता के अनेक रूप। दृश्य 7:8 से 7:14। परिचय। पवित्रता स्पष्ट दृष्टि में छिपी हुई है। दृश्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन अर्जुन की आंखों को सैनिकों और शस्त्रों से परे देखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले भाग में कृष्ण ने स्वयं को सृष्टि के मोतियों, भौतिक तत्वों और चेतना की उच्चतर चिंगारी को एक सूत्र में पिरोए हुए धागे के रूप में प्रकट किया था। अब वे इस दृष्टि को अर्जुन के हृदय के और निकट लाते हैं। दूर के दर्शन के बजाय कृष्ण रोजमर्रा के अनुभवों की ओर संकेत करते हैं। जल का स्वाद, प्रकाश की चमक, पवित्र शब्दों की ध्वनि, बलवानों का बल। ये कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, ये स्वयं वे ही हैं। तब प्राचीन संसार में साधक अक्सर ईश्वर की खोज के लिए सामान्य जीवन से विमुख हो जाते थे। वे जंगलों में ध्यान करते थे, तपस्या करते थे या अनुष्ठानों में पूजा करते थे। विशेष स्थानों में ईश्वर की झलक पाने की कोशिश करते थे। लेकिन कृष्ण उस सीमा को तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, मैं पहले से ही यहां हूं, साधारण में, जिसे तुम स्पर्श करते हो, छकते हो और देखते हो। ऐसा करके वे आध्यात्मिकता का लोकतंत्रीकरण करते हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं है। यहां तक कि सबसे साधारण व्यक्ति भी, जो पानी पी रहा हो या सूर्य की रोशनी देख रहा हो, यदि वह सही दृष्टि से देखे तो ईश्वर को छू सकता है। अर्जुन के लिए यह गहन है। उसे रहस्यमय दर्शनों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध भूमि अपनी ध्वनियों, प्रकाशों और शक्तियों के साथ कृष्ण की अभिव्यक्ति के रूप में देखी जा सकती है। अब आधुनिक जीवन में यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग आध्यात्मिकता को मंदिरों, ध्यान कक्षों या प्रार्थना के क्षणों तक सीमित कर देते हैं। बाहर हम जीवन को साधारण, धर्मनिरपेक्ष, असंबद्ध मानते हैं। कृष्ण इसे चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि पवित्रता प्रत्यक्ष दृष्टि में छिपी है। पानी का हर घूंट, हर सूर्योदय, सत्य की हर ध्वनि, शक्ति का हर कार्य ईश्वर को प्रकट कर सकता है अगर हम अपनी धारणा को खोल दें। ये बदलाव सब कुछ बदल देता है। कार्यस्थल आश्रम बन जाते हैं, परिवार वेदियां बन जाते हैं और संसार ही मंदिर बन जाता है। यह विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को पाटने में भी मदद करता है। विज्ञान जल, प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जा के गुणों की व्याख्या करता है। कृष्ण इनके परम स्रोत को प्रकट करते हैं, स्वयं को। वे प्राकृतिक नियमों के विरोधी नहीं हैं, वे स्वयं उनका आधार हैं। प्रकृति में उन्हें देखना तर्क का परित्याग नहीं, बल्कि अर्थ को गहन करना है। अर्जुन के लिए यह शिक्षा तत्काल है। शंखों की ध्वनि, शस्त्रों की चमक, योद्धाओं का साहस, ये सब कृष्ण के रूप में देखे जा सकते हैं। युद्ध का मैदान युद्ध से कहीं बढ़कर एक रहस्योद्घाटन बन जाता है। हमारे लिए ट्रैफिक जाम, कार्यालय, कक्षाएं, रसोई, ये सब सही दृष्टि से देखने पर रहस्योद्घाटन हो सकते हैं। फोकस। इस खंड का सार यही है, साधारण में पवित्रता को पहचाने। कृष्ण केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि रस, प्रकाश, ध्वनि और शक्ति में भी विद्यमान है। जब आप दैनिक जीवन में ईश्वर को देखते हैं तो आध्यात्मिकता अलग नहीं रहती, बल्कि आपके देखने का तरीका बन जाती है। दृश्य 7:8। मैं पानी का स्वाद हूँ। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, वेदों में AUM अक्षर हूं, अंतरिक्ष में ध्वनि हूं और मनुष्य में क्षमता हूं। तब आत्मीयता से साक्षात्कार शुरू होता है। कृष्ण स्वयं को सबसे बुनियादी अनुभवों से जोड़ते हैं। जल का ताज़ा स्वाद इतना सार्वभौमिक, इतना सरल है कि वे स्वयं हैं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समस्त जीवन का मार्गदर्शन करता है, वे स्वयं हैं। वेदों में गूंजता पवित्र अक्षर AUM उनकी वाणी है। वह ध्वनि जो अंतरिक्ष को भर देती है, संचार का माध्यम उनकी उपस्थिति है। मनुष्य में क्षमता, सामर्थ्य, प्रतिभा उनकी ऊर्जा है। अर्जुन के लिए यह उसके आसपास के संसार को रूपांतरित कर देता है। वह जो जल पीता है, उसके कवच पर सूर्य का प्रकाश, शंखों की ध्वनि, यहाँ तक कि उसका धनुष कौशल भी सभी कृष्ण की याद दिलाते हैं। अब यह श्लोक हमें जीने का एक क्रांतिकारी तरीका बताता है। ईश्वर को दूर स्वर्ग में खोजने के बजाय हमें उसे सबसे निकट की वास्तविकताओं में देखने के लिए कहा गया है। जब आप पानी पिए तो दिव्यता का अनुभव करने के लिए रुकें। जब सूर्य का प्रकाश आपको गर्म करे या चांदनी आपको सुकून दे तो ईश्वरीय उपस्थिति का स्मरण करें। जब आप AUM या कोई भी ऐसी ध्वनि सुने जो आपको उत्साहित करे तो उस कंपन को पवित्र मानकर स्मरण करें। जब आप बोलने, काम करने, सृजन करने के अपने कौशल का उपयोग करें तो यह पहचानें कि आपकी क्षमता केवल आपकी नहीं है, बल्कि कृष्ण की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। यह दृष्टि अहंकार को समाप्त करती है और कृतज्ञता को जागृत करती है।
फोकस, कृष्ण को साधारण में देखने का अभ्यास करें, पानी का स्वाद लें, सूर्य की रोशनी महसूस करें, ध्वनि सुनें, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करें, ये सब उन्हीं के हैं। ईश्वर कभी दूर नहीं बल्कि हमेशा यहीं है। दृश्य 7.9 मैं सबका जीवन हूँ। दृश्य, कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं, मैं तपस्वियों की तपस्या हूं। तब कृष्ण अर्जुन का ध्यान स्वयं सजीव तत्व की ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक श्वास, हृदय की धड़कन और ऊर्जा का स्पंदन जो किसी प्राणी को जीवित रखता है, उसकी उपस्थिति है। वह जीवन से अलग नहीं है, वह स्वयं जीवन है। और जो लोग तपस्या, अनुशासन या आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं, उनमें दृढ़ता की शक्ति भी उन्हीं से आती है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि योद्धाओं, घोड़ों और यहाँ तक कि स्वयं उनके भीतर प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति ही कृष्ण की उच्च ऊर्जा का क्रीड़ा है। अर्षियों की साधना शक्ति, जिसे अक्सर समाज में पूज्य माना जाता है, भी कृष्ण की ही एक चिंगारी है। अब यह शिक्षा हमारे लिए क्रांतिकारी है। हम अक्सर चमत्कारों, दर्शनों या असाधारण घटनाओं में ईश्वर की तलाश करते हैं। कृष्ण हमें उस साधारण चमत्कार की ओर ले जाते हैं, स्वयं जीवन। यह तथ्य कि आप जागते हैं, सांस लेते हैं, सोचते हैं और प्रेम करते हैं, पहले से ही पवित्र है। कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक हर जीव में उनकी चिंगारी है। यह जागरूकता हमें सभी प्राणियों के प्रति उदासीनता से श्रद्धा की ओर ले जाती है। यह तपस्या को भी नई परिभाषा देती है। जब हम लोगों की उनके अनुशासन के लिए प्रशंसा करते हैं, तो हमें उनके माध्यम से ईश्वरीय शक्ति को कार्य करते हुए देखना चाहिए। उनकी दृढ़ता केवल उनकी ही नहीं, बल्कि कृष्ण की कृपा का प्रकटीकरण है। फोकस, जीवन को पवित्र समझें। हर सांस, हर जीवंत क्रिया, हर अनुशासन कृष्ण की उपस्थिति है। जीवित होने के साधारण चमत्कार में भी ईश्वर को पहचानें। दृश्य 7.10 मैं इच्छा से परे शक्ति हूं। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, मुझे समस्त प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं बलवानों का बल हूं, कामना और आसक्ति से मुक्त हूं। मैं वह कामना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तब कृष्ण अब शक्ति और इच्छा की बात करते हैं। वे शाश्वत बीज हैं, सभी प्राणियों के मूल हैं। वे शक्ति हैं, लेकिन अभिमान, लोभ या हिंसा में निहित शक्ति नहीं, बल्कि इच्छा और आसक्ति से शुद्ध शक्ति। और स्वयं इच्छा भी जब धर्म के साथ जुड़ी हो तो उनकी ही है। अर्जुन के लिए यह स्पष्ट है। युद्ध भूमि में योद्धाओं की शक्ति को कृष्ण के रूप में देखा जा सकता है जब वह अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो। कर्तव्य पालन और धर्म की रक्षा करने की उनकी अपनी इच्छा उनके भीतर प्रवाहित कृष्ण की इच्छा है। अब यह आज शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को नया रूप देता है। शक्ति की निंदा नहीं की जाती, बल्कि उसे शुद्ध किया जाता है। सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं, बल्कि सेवा में निहित है। इच्छा भी बुरी नहीं है। धर्म के साथ जुड़कर यह पवित्र हो जाती है। परिवार की देखभाल करने, सौंदर्य का सृजन करने, समाज की सेवा करने, ईश्वर की खोज करने की इच्छाएं, ये कृष्ण की हम में निहित इच्छाएं हैं। समस्या स्वयं इच्छा नहीं, बल्कि स्वार्थी, विनाशकारी इच्छा है। कृष्ण शक्ति और लालसा दोनों को शुद्ध होने पर अपने तक पहुंचने के मार्ग के रूप में पुनर्परिभाषित करते हैं। फोकस, अहंकार से मुक्त होकर शक्ति को पवित्र समझें। धर्म के साथ संरेखित होने पर इच्छा को दिव्य समझें। कृष्ण आपके भीतर बीज, शक्ति और महान लालसा हैं। दृश्य 7.11 मैं धर्म के अनुरूप इच्छा हूँ। दृश्य, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वह इच्छा हूं जो धर्म का विरोध नहीं करती। तब कृष्ण एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण सत्य पर प्रकाश डालते हैं। इच्छा स्वयं निंदित नहीं होती, बल्कि परिष्कृत होती है। जब इच्छा धर्म के साथ सामंजस्य में प्रवाहित होती है, तो वह ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाती है। न्याय, सेवा, सौंदर्य, पवित्रता में निहित प्रेम की लालसा, ये ईश्वर से विकर्षण नहीं, बल्कि उनकी अभिव्यक्तियां हैं। अर्जुन के लिए यह उसके संघर्ष को रूपांतरित कर देता है। धर्म की रक्षा की उसकी लालसा, भले ही इसका अर्थ परिवार से लड़ना हो, स्वार्थी लालसा नहीं, बल्कि धार्मिक इच्छा है। वह इच्छा ही कृष्ण है जो उसमें कार्यरत है। अब यह सत्य हमारी इच्छाओं के युग को बहुत प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं दमन का उपदेश देती हैं, लेकिन कृष्ण एकीकरण का उपदेश देते हैं। इच्छा ऊर्जा है। जब इसे गलत दिशा में निर्देशित किया जाता है तो यह बांधती है। जब इसे धर्म के साथ सामंजस्य बिठाया जाता है तो यह मुक्त करती है। प्रकृति की रक्षा करने, गरीबों की सेवा करने, सत्य की खोज करने और ज्ञान में वृद्धि करने की इच्छा के बारे में सोचें। ये स्वार्थी लालसाएं नहीं, बल्कि पवित्र लालसाएं हैं। इनमें कृष्ण को पहचानना,
अच्छाई के ईंधन के रूप में इच्छा का सम्मान करना है। फोकस, इच्छा से डरो मत, उसे परिष्कृत करो। धर्म के साथ जुड़कर लालसा स्वयं दिव्य है। कृष्ण वह महान इच्छा है जो जीवन को उन्नत बनाती है। दृश्य 7:12। मैं गुणों में हूँ। दृश्य, कृष्ण समझाते हैं, जो भी प्राणी सत्व, रज या तम हैं, उन सबको मुझसे ही जानो। मैं उनमें नहीं हूं, परंतु वे मुझ में हैं। तब कृष्ण अब 3 गुणों की बात करते हैं जो प्रकृति के मूल गुण हैं। सत्व स्पष्टता, सामंजस्य; रजस सक्रियता, वासना; और तमस जड़ता, अज्ञान। देवताओं से लेकर पशुओं और मनुष्यों तक सभी प्राणी इन्हीं धागों से बुने हुए हैं। फिर भी कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हालांकि ये गुण उनसे उत्पन्न होते हैं, वे इनसे बंधे नहीं हैं। वे ही इनका स्रोत हैं, लेकिन वे इनसे परे हैं। अर्जुन के लिए यह गहन है। युद्ध भूमि में व्यवहार को आकार देने वाले गुण साहस, लोभ, भ्रम भी कृष्ण की ऊर्जा में निहित है। फिर भी कृष्ण स्वयं इन उतार चढ़ावों से परे शुद्ध रहते हैं। अब यह दृष्टि अभी भी हमारे स्वयं को देखने के तरीके को नया रूप देती है। हमारी मनोदशाएं, आदतें और व्यवहार अक्सर इन गुणों के साथ बदलते रहते हैं, कभी शांत, कभी बेचैन, कभी नीरस। कृष्ण की शिक्षा हमें अपराध बोध और अहंकार से मुक्त करती है। ये गुण प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन आत्मा का नहीं। योगी इनका अवलोकन करना, इन्हें परिष्कृत करना और इनसे ऊपर उठना सीखता है। मुख्य बात यह याद रखना है कि गुण अनुभव को आकार देते हैं, लेकिन दिव्य आत्मा अछूती रहती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारे पैटर्न वास्तविक हैं, लेकिन जागरूकता उनसे परे जा सकती है। कृष्ण हमें बंधन में नहीं, बल्कि जागरूकता में जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। फोकस, जीवन में गुणों को पहचानें, लेकिन उन्हें स्वयं समझने की भूल न करें। वे कृष्ण से आते हैं, लेकिन वे उनसे परे हैं। आप भी हैं। दृश्य 7:13। गुणों से मोहित। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, तीनों गुणों से मोहित सारा संसार मुझे नहीं पहचानता, जो इनसे ऊपर और अविनाशी हूं। तब कृष्ण मानवीय बोध की त्रासदी की ओर इशारा करते हैं। अधिकांश लोग सुख की तलाश में कर्म के पीछे भागते हुए, अज्ञान में डूबे हुए, गुणों में इतने उलझे रहते हैं कि वे परे के ईश्वर को देख ही नहीं पाते। वे गुणों के खेल को ही वास्तविकता समझ लेते हैं। अर्जुन के लिए यह गंभीर बात है। यहाँ तक कि पराक्रमी योद्धा और बुद्धिमान विद्वान भी कृष्ण की दिव्यता को भूलकर प्रकृति की लीला से मोहित हो सकते हैं। युद्ध भूमि ऐसे ही भ्रमित प्राणियों से भरी है जो शक्ति या अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, शाश्वत के प्रति अंधे हैं। अब यह सत्य हमारे लिए तीखा है। हम कितनी बार मनस्थितियों और परिस्थितियों को परम सत्य समझ लेते हैं। जब हम बेचैन होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन ही बेचैन है। जब हम सुस्त होते हैं तो हमें लगता है कि किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अति सक्रिय होते हैं तो हम व्यस्तता को उद्देश्य समझ लेते हैं। कृष्ण इस भ्रम का पर्दाफाश करते हैं। गुणों में लीन संसार उस पार के परमेश्वर को भूल जाता है। आध्यात्मिक जीवन इस स्मरण से शुरू होता है। मनस्थितियां मौसम हैं, आकाश नहीं। प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन कृष्ण अविनाशी हैं। फोकस, गुणों को परम सत्य समझने की भूल न करें। संसार भले ही भ्रमित हो, लेकिन ईश्वर उससे परे रहता है। इस लीला के माध्यम से शाश्वत को देखें। दृश्य 7:14। दिव्य माया को पार करना। दृश्य, कृष्ण घोषणा करते हैं, गुणों से बनी मेरी यह दिव्य माया पार करना कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया से पार हो जाते हैं। फिर कृष्ण मोह के स्रोत की पहचान करते हैं। उनकी अपनी माया, गुणों से बुना हुआ ब्रह्मांडीय भ्रम। यह दिव्य है क्योंकि यह उनकी रचना का हिस्सा है। यह शक्तिशाली है, जीवों को इच्छा, कर्म और अज्ञान के चक्रों में बांधती है। फिर भी वे आशा देते हैं, जो उनकी शरण में आते हैं वे पार हो जाते हैं। मोह प्रबल है, लेकिन भक्ति उससे भी अधिक प्रबल है। अर्जुन के लिए यही महत्वपूर्ण है। बाहरी युद्ध उसे बांध सकता है, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण उसे आंतरिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। युद्ध में विजय ईश्वर की शरण से कम महत्वपूर्ण है। अब यह हमारे लिए भी मुक्तिदायक है। जीवन के भ्रम, भौतिकवाद, अहंकार, अंतहीन तुलना हमें भारी लगते हैं। कृष्ण इसे माया कहते हैं। इसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। शरणागति, उन पर विश्वास, उनकी भक्ति, अहंकार का समर्पण, यही वह तरीका है जिससे हम भ्रम से पार पाते हैं। इसका अर्थ जीवन का परित्याग करना नहीं, बल्कि उसके आर पार देखना, संसार में बिना उसके जाल में फंसे रहना है। गुण भले ही भूमिका निभाते हों, लेकिन भक्ति हमें वास्तविकता में स्थिर करती है।
फोकस, माया बलवान है, लेकिन शरणागति उससे भी अधिक बलवान है। कृष्ण के प्रति समर्पण करो और तुम माया से पार हो जाओगे। भक्ति ही मुक्ति की कुंजी है। समापन। सारांश। दिव्यता के अनेक चेहरे। दृश्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अब केवल इस्पात, धूल और योद्धाओं से भरा नहीं है। कृष्ण के शब्दों से अर्जुन को साधारण में भी दिव्यता की झलक दिखाई देने लगती है। जो कभी सांसारिक प्रतीत होते थे, जल, प्रकाश, ध्वनि, शक्ति, इच्छा और यहां तक कि प्रकृति के स्वरूप भी अब कृष्ण की जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। संवाद ब्रह्मांडीय सिद्धांत से दैनिक अनुभव की ओर मुड़ जाता है। ईश्वर स्वर्ग में कहीं दूर नहीं है, वह यहीं है, हर सांस में समाया हुआ है। तब कृष्ण आत्मीयता से शुरुआत करते हैं। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, अंतरिक्ष में ध्वनि हूँ, पवित्र AUM हूँ और मनुष्य में क्षमता हूँ। दृश्य 7:8। अर्जुन के लिए यह आश्चर्यजनक है। प्यास बुझाने वाला जल, युद्ध का मार्गदर्शन करने वाला सूर्य, शंखों की ध्वनि, यहाँ तक कि धनुष कौशल भी, ये सब कृष्ण हैं। रहस्योद्घाटन आगे बढ़ता है। मैं सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों की तपस्या हूँ। दृश्य 7.9। जीवन शक्ति का प्रत्येक स्पंदन, ऋषियों का प्रत्येक अनुशासन उनका है। इसके बाद कृष्ण शक्ति और इच्छा की बात करते हैं। वे प्राणियों के शाश्वत बीज हैं, बलवानों की शुद्ध शक्ति है और धर्म के अनुरूप इच्छा है। दृश्य 7:10, 7:11। अर्जुन के लिए यह उसके संघर्ष को रूपांतरित करता है। धर्म की रक्षा की उसकी लालसा और युद्ध करने की उसकी शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये कृष्ण की ऊर्जाएं हैं जो उसमें प्रवाहित होती हैं। फिर कृष्ण गुणों का परिचय देते हैं। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम। दृश्य 7:12। सभी प्राणी इन्हीं से बने हैं, फिर भी कृष्ण इनसे परे हैं, यह बोधगम्य है। योद्धाओं का साहस, लोभ या भ्रम, ये सभी गुणों का ही प्रभाव है, लेकिन कृष्ण की तरह आत्मा भी इनसे परे है। हालांकि अधिकांश जगत इन गुणों से मोहित है और अविनाशी सत्य को देखने में असमर्थ है। दृश्य 7:13। विद्वान लोग भी प्रकृति के उतार चढ़ाव को परम सत्य समझ लेते हैं। अंत में कृष्ण भ्रम की शक्ति को ही माया कहते हैं। दृश्य 7:14। गुणों से युक्त उनकी दिव्य माया पर विजय पाना कठिन है, फिर भी वे कुंजी प्रदान करते हैं। जो उनकी शरण में आते हैं वे भ्रम से पार हो जाते हैं। अर्जुन के लिए यही मुक्ति है। युद्ध भयंकर हो सकता है, माया छा सकती है, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण मुक्ति सुनिश्चित करता है। अब यह खंड सीधे हमसे बात करता है। हम अक्सर ईश्वर को दुर्लभ अनुभवों, दर्शनों, अनुष्ठानों और मंदिरों में खोजते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि वे पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, जल के स्वाद में, सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा में, अंतरिक्ष की ध्वनि में, जीवन की धड़कन में, उत्थान करने वाली उत्तम कामना में। यह आध्यात्मिकता को पुनर्परिभाषित करता है। यह साधारण से पलायन नहीं, बल्कि साधारण में पवित्रता की पहचान है। जल का प्रत्येक घूंट, प्रत्येक सूर्योदय, शक्ति का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक उत्तम लालसा ईश्वर की याद दिलाती है। यह इच्छा और शक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी पुनर्परिभाषित करता है। इच्छा को अक्सर बंधनकारी मानकर उसकी निंदा की जाती है। कृष्ण बताते हैं कि धर्म से जुड़ी इच्छा पवित्र है। सेवा करने की लालसा, विशुद्ध प्रेम, ज्ञान में वृद्धि, न्याय की रक्षा, ये हमारे भीतर उनकी इच्छाएं हैं। शक्ति की भी निंदा नहीं की गई है। अभिमान और आसक्ति से मुक्त सच्ची शक्ति दिव्य है। यह हमें ऊर्जा और लालसा के अपराध बोध से मुक्त करती है। कुंजी परिष्कार है, दमन नहीं। गुणों की शिक्षा आधुनिक मनोविज्ञान से बात करती है। हम सभी स्पष्टता, बेचैनी और जड़ता के बीच झूलते रहते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि ये प्रकृति के गुण हैं, हमारी सच्ची आत्मा नहीं। हम इनका अवलोकन कर सकते हैं, इन्हें परिष्कृत कर सकते हैं और इनसे ऊपर उठ सकते हैं। संसार इनसे भ्रमित हो सकता है, लेकिन जागरूकता इन्हें भेद देती है। और अंतिम कुंजी है शरणागति। भ्रम शक्तिशाली है, लेकिन भक्ति उससे भी अधिक शक्तिशाली है। कृष्ण के प्रति समर्पण, ईश्वर में विश्वास, धर्म के साथ एकरूपता, अहंकार का त्याग हमें माया से परे ले जाता है। फोकस अध्याय 7 भाग 2 का सार यह है, साधारण में पवित्रता को पहचाने। कृष्ण स्वाद, प्रकाश, ध्वनि, शक्ति, धर्म से जुड़ी इच्छा और स्वयं जीवन है। गुणों के मोह में न फंसें और न ही माया के जाल में फंसें। उनकी शरण में जाए और सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करें। जब आप इस दृष्टि से जीते हैं तो आध्यात्मिकता जीवन से अलग नहीं रहती, बल्कि आप सभी चीज़ों को जिस नज़र से देखते हैं वह बन जाती है।